हेलो नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ की जो भर्ती निकली है अभी उसके बारे में। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसके बारे में बताने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने 10वीं पास की है, जिन्होंने पास कर रखी है, वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। और बीएसएफ की जो भर्ती निकाली है ये बहुत ही अच्छी भर्ती है। 10वीं पास भी भर सकता है, 12वीं पास भी, और जो आईटीआई ट्रेड वगैरह है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इन संबंधित सभी ट्रेडों से फॉर्म भरवा सकते हैं। इसमें कुछ पद हैं: सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन जारी किया है। बीएसएफ की जो भर्ती है इसमें इन सभी के पदों पर आप फॉर्म भरवा सकते हैं। अंतिम तिथि जो होने वाली है इसकी 16 जून है। 18 मई से ये स्टार्ट हो चुके हैं और जो भी उम्मीदवार कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या शुल्क रहने वाला है। इसमें शुल्क है सामान्य और ओबीसी का जो शुल्क होने वाला है जो 100 रुपये आवेदन है, जबकि एससी एसटी के छात्र छात्राओं के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं है। एक्स सर्विसमैन और महिलाओं के लिए भी कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इसमें आयु सीमा 30 वर्ष तक लास्ट है। इसकी लास्ट जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष तक रखी गई है। और इसकी आयु की जो गणना है 16 जून 2024 के आधार मानकर ही मानी जाएगी, जिसके आधार पर आपको 18 से प्लस होकर 30 से ज़्यादा का होगा तो फॉर्म नहीं अप्लाई होगा। आपको एज के अनुसार इसमें छूट भी दे दी जाएगी। साथ ही इसमें आपको बीएसएफ की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास से लेकर डिग्री डिप्लोमा तक रखी गई है, क्योंकि इसमें जो पोस्ट हैं पोस्ट के अनुसार ही इसमें अलग अलग योग्यता के अनुसार इसमें आपसे क्वालिफिकेशन की योग्यता इसमें डलवाएगा। और इसकी भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है वो चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, लिखित परीक्षाएं होंगी, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल के आधार पर इसका कंप्लीट चयन होगा। और साथ ही इसमें आवेदन के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो साइट दिखा दी है हमने। आवेदन के फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं? 18 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 16 जून से लास्ट है इसकी जो अंतिम तिथि है। हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, इसमें आपकी पोस्ट किस किस वाइज रहने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं एसआई की जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट हैं, जर्नल की 4 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट हैं, ओबीसी की 4 पोस्ट हैं, एससी कैंडिडेट के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है। टोटल 14 पोस्ट है। 21 से 30 इसकी एज लिमिट होने वाली है। लेवल 6 का इसमें जो वेतनमान है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक की सैलरी का प्रावधान है। साथ ही इसमें तो दोस्तों इसके बाद जो इसमें एएसआई लैब टेक्नीशियन और एएसआई फिजियोथेरेपी की जो भी पोस्ट है, जिनमें जर्नल की 12 है और यहाँ पर एएसआई फिजिशियन की 19 पोस्ट हैं। यहाँ पर इनका 18 से 25 मांगा गया है। एएसआई लैब टेक में 18 से 25 एज है और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की है 20 से 27 एज लिमिट है। लाइब्रेरी और इसमें आगे नेक्स्ट में आ जाते हैं एसएमटी वर्कशॉप पोस्ट। यहाँ पर जो इनकी जो पोस्ट दिखाई गई है एसआई की वाइसिकल मैकेनिक की 2 पोस्ट जर्नल की है, 1 ओबीसी की पोस्ट है। और नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर आपके पास जिस भी ट्रेड से आप हैं उसकी ट्रेड की इसमें फिटर की जैसे कि 3 पोस्ट है जर्नल की, कारपेंटर की 2 पोस्ट है और वाइसिकल मैकेनिकल की 7 पोस्ट हैं, बीएसटीएस की 1 पोस्ट है। टोटल 13 वैकेंसी यहाँ पर है। और ऐसे ही कुछ नीचे वाइटनरी स्टाफ की भी हैं। हेड कांस्टेबल वाइटनरी की जर्नल की 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट, ओबीसी की 1 पोस्ट और कांस्टेबल काइनी मेल की है 2 पोस्ट। इसके बाद इसमें इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की है जर्नल की 2 पोस्ट हैं, जिनमें 44,900 से वेतन है इसका। और अगर आपको इसमें पोस्ट में आवेदन करना है तो इसकी जो मेन वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया को हम आपको बता देते हैं किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी साइट को हम जैसे कि आपके सामने अभी खोल लिया है। यहाँ पर आपको होम और माई प्रोफाइल दिखाई देगा, तो माई प्रोफाइल पर आप यहाँ से माई प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुला हुआ आएगा। और माई प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे
तो एंटर करते ही आपके सामने आपकी डिटेल के लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जैसे कि हम आपको फिलअप करके अभी बता देते हैं फॉर्म किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। यहाँ पर जैसे कि नाम डाल दिया है, मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी और गेट जनरेट ओटीपी। गेट जनरेट ओटीपी के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल पर ओटीपी जाता है, जो कि आपको ओटीपी डालना होगा। जैसे कि यहाँ से ओटीपी सेंड हो चुका है, यहाँ पर मोबाइल का ओटीपी दर्ज करेंगे पहले, उसके बाद आपको ईमेल आईडी का ओटीपी दर्ज करना होगा। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू हो चुकी है। यहाँ से हम नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में ओटीपी दर्ज करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ एड्रेस डिटेल और आपकी पर्सनल जो डिटेल में आपका आधार का डेटा की डिटेल पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपसे, जैसे कि हमारा ओटीपी को आने में भी टाइम लग रहा है, तो ईमेल का जो ओटीपी है वो कभी कभी समय भी ले लेता है। तो हमारा आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर आपसे आधार का ऑप्शन पूछा गया है, तो आधार सेलेक्ट कर अपना आधार नंबर दर्ज करें। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर सेकंड आईडी के बारे में पूछ रहा है, तो सेकंड आईडी में आप अपने आधार का ऑप्शन भी यहाँ है आपके पास। तो यहाँ पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी और आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो हम यहाँ फिर से अपना आधार ही सिलेक्ट कर लेंगे। आधार सेलेक्ट करने के बाद हम अपना आधार नंबर दर्ज कर देते हैं। यहाँ आधार नंबर दर्ज करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ दर्ज कर दें। यहाँ पर आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालें। अगर आप गलत फिल कर देते हैं तो आपको फॉर्म में गलती हो जाएगी, तो इसलिए आप अपने सावधानीपूर्वक यहाँ पर अपने सन और डेट मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ का जो ये आयु है वो यहाँ वर्षों में और मंथ डेज में दिखा देगा कितनी है। और यहाँ पर आपको अपनी इन नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा, इंडियन, यहाँ अपने फादर का, और नेक्स्ट में मदर का नेम। यहाँ पर आपके बॉडी पे कोई निशान है तो आप उसको यहाँ दर्ज कर सकते हैं, वरना यहाँ नो मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के बाद नीचे आपको यहाँ डिटेल पूछी जाएगी कि आपसे क्या आपका मैरिड हैं, नो अनमेरिड हैं, और मेल फीमेल का ऑप्शन जो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप राजस्थान के निवासी हैं, तो यस करके आप राजस्थान का निवासी करें। अपने मूल निवास का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, जो आपने मूल निवास बनवाया हुआ है, तो वहाँ उसके टोकन नंबर होते हैं, वो यहाँ डालने होते हैं। उसके बाद यहाँ आपसे धर्म पूछ रहा है, तो आप अपने धर्म को सिलेक्ट करें, जैसे कि हमने अपना धर्म सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करें। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नॉन क्रिमिनल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप यस करके आप अपने जो जाति का प्रमाण पत्र संख्या होता है, टोकन नंबर, वो यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद अपना स्टेट, राज्य सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करें, और इस प्रमाण पत्र को किसने जारी किया है, किसके द्वारा जारी होता है, तो उसका यहाँ हम चयन कर लेंगे एसडीएम द्वारा। तो यहाँ पर एसडीएम का सिलेक्ट कर लेते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट इसका फुल फॉर्म होता है। और उसकी कब जारी की गई है उस डेट भी यहाँ पर हमें डालनी होती है। उसके बाद यहाँ से नीचे नेक्स्ट पे जाएंगे, तो भर्ती का जो तरीका है वो डायरेक्ट एंट्री है, कि रिक्वायरमेंट जो निकली हुई है हम उसके डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास विकलांग नहीं है तो नो करेंगे, भारतीय पूर्व सैनिक नहीं है, उसके बाद नो करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा एड्रेस पूछ रहा है, तो हम अपना एड्रेस फिलअप कर देंगे। स्थायी पते में जो हमारा एड्रेस है आधार के अकॉर्डिंग, तो हम उसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर पिन कोड दर्ज करेंगे। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, विलेज, गांव, शहर जो भी आपका लगता है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और ये आपका नियर जो पुलिस स्टेशन लगता है वो डाल देंगे, यहाँ पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर आपकी तहसील, यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसको आगे करने के बाद में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन पूछता है कि एनसीसी का प्रमाण पत्र है, तो उसको यस करें वरना नो करें। हमारे पास है तो हम यहाँ यस कर देते हैं। इसको यस करने के बाद यहाँ पर उसकी डेट पूछेगा कि कब आपने प्राप्त किया था वो प्रमाण पत्र, उसकी डेट यहाँ पर पूछेगा। प्रमाण पत्र है तो आपके पास वो लगा सकते हैं। इससे आपको लगाने से फ़ायदा क्या होगा, आपको कुछ अंकों की छूट मिलेगी इसमें। और इस प्रमाण पत्र की आपको आगे भी आवश्यकता पड़ेगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपसे मांगा भी जाएगा। और अदर एनसीसी भी सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो हम नो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे, आपकी हाइट क्या है वो आपकी हाइट यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। अपनी
हाइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आपसे चेस्ट पूछता है, आपकी छाती कितने सेंटीमीटर की है। यहाँ ओनली मेल्स कैंडिडेट के लिए ही पूछा गया है, तो आप यहाँ पर अपनी सेंटीमीटर में जितनी चेस्ट आती है वहाँ पर दर्ज कर दें। उसके बाद अपना वेट डालेंगे। यहाँ से वेट आपका वेट डालने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट का प्रोसेस कर देंगे। नेक्स्ट जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो आपसे यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन नीचे आगे भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्रिमिनल वगैरह का रिकॉर्ड पूछ रहा है, तो हम यहाँ नो करके इसको सेव नेक्स्ट कर देंगे। आगे आने के बाद यहाँ पर हमसे क्वालिफिकेशन की डिटेल पूछ रहा है, तो हम योग्यता का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। 10th बेस से हमारा फॉर्म है, तो हम 10th बेस के ही पोस्ट का अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हम 10th क्लास का मैट्रिक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करेंगे। प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करने के जैसे कि हमने यहाँ से मैट्रिक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। मैट्रिक का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर अपनी कौन सी सन में पास की है तो सन यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लें, कौन सी स्टेट से है और किस बोर्ड से आपने की है, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है और ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो स्टडी की डिटेल है वो यहाँ ऐड होकर नीचे इस प्रकार से आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा, तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसको यस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं तो नो करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फ़ोटो का साइज़ 30 से 100 KB, सिग्नेचर 20 से 50 KB और क्वालिफिकेशन और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, वो 30 से 100 KB तक अपलोड कराएगा JPG और PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट किया है, तो फ़ोटो में अभी हमारे पास अभी फ़ोटो कोई फिक्सल साइज़ नहीं है, तो हम अभी उस फ़ोटो को सेट साइज़ कर लेंगे अभी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो हमारा एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमारा फ़ोटो ज़्यादा MB का है, तो हम इसको अभी छोटा साइज़ कर लेते हैं। छोटा साइज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपने फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से एडिट कर लेंगे। एडिट अभी भी नहीं जा रहा है, तो हम इसको एडिट कर इसका साइज़ कम करेंगे पहले, कि जैसा कि मैंने बताया अभी 50 से 100 KB तक ले रहा है 30 से, तो यहाँ फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है, तो हम यहाँ इस फ़ोटो के साइज़ को कम कर लेते हैं। फ़ोटो के साइज़ को कम करने के लिए पहले हमें राइट क्लिक कर एडिट करना होगा। एडिट करने के बाद हमें यहाँ पर रिसाइज, इसका साइज़ जो है पिक्सल, इसको कम करेंगे, जो ताकि ये कम साइज़ का हो सके। यहाँ से हम 200 पर कर लेते हैं, इसका साइज़ कम हो जाएगा। उसके बाद हम इसे अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद हाँ, तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपसे सिग्नेचर के बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करते हैं। सिग्नेचर का देखते हैं साइज़ एक्चुअली सही है या नहीं, तो हम उसका साइज़ भी ठीक करेंगे पहले। तो यहाँ पर हम अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ भी कुछ ज़्यादा है, तो हम सिग्नेचर का साइज़ भी रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ से पिक्सल पर जाकर हम इसका साइज़ छोटा कर देते हैं, और उसके बाद हमारा जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे 10वीं की जो मार्कशीट है वो अपलोड कराएगा। मार्कशीट अपलोड कराने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मार्कशीट का साइज़ भी हमारी का ज़्यादा है, तो हम इसको भी छोटा कर लेंगे थोड़ा साइज़ को। तो फ़ोटो का जो साइज़ है वो हमने छोटा कर लिया है। रिसाइज में जाएंगे। रिसाइज में जाने के बाद यहाँ से हम इसको 1000 कर देते हैं, और इसका साइज़ छोटा करके उसमें अपलोड करके आपको दिखाते हैं। इसके बाद ये अभी भी बड़ा साइज़ है, नहीं लेगा, तो इसको अभी हम छोटा साइज़ कर लेते हैं। तो इसमें इसको करने के लिए हमें पहले इसका फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करना होगा। आपके पास नहीं हो तो आप ऑनलाइन PDF के वहाँ से भी इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, PDF कंपोजर से। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हम इसका छोटा साइज़ फिर से करते हैं एक बार, ताकि इसका साइज़ एक्चुअली जो 50 से 100 KB के अंदर का दिया हुआ है उतना हो सके। अभी इसका साइज़ इतना नहीं हो पाया है, तो हम इसको 200 कर देते हैं। अभी इसका साइज़ एक्चुअली हो चुका है, बट इसको हमें PDF में सेव करना होगा। PDF में सेव कर देते हैं इसका, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट PDF में, तो यहाँ से PDF में आप सेव कर लें इसको।
जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं वहाँ पर इसको एक बार सेव कर लें। सेव करने के बाद दोस्तों वहाँ से एक बार अटैच करके देखते हैं कि अभी लेता है नहीं लेता। तो एक बार इसके हम अटैच कर लेते हैं। अभी अटैच कर दिया है तो अभी भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये फाइल या तो करप्ट हो चुकी है। तो हम इसका फाइल का साइज़ दोबारा से एक बार एक्चुअली जो साइज़ है वो साइज़ को हम फोटोशॉप से सही करके इसमें अपलोड करते हैं। करना क्या है, हमें अभी 10वीं का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसको अभी छोटा साइज एक बार देख लेते हैं। अभी कम का साइज है बट अपलोड नहीं हो रहा, तो हमें इसे फोटोशॉप के माध्यम से छोटा कर दिया है। फोटोशॉप के माध्यम से अभी छोटा हमने कर लिया है। वीडियो को पॉज कर दिया था दोस्तों हमने बीच में कि समय ना लगे, इसके अकॉर्डिंग हमने इसका साइज अभी सेट कर दिया है। फोटोशॉप में भी हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आप सेव करेंगे। यहाँ से हम इसका साइज को और भी कम कर देते हैं। पीडीएफ में जैसे कि हमने सेव किया है तो पीडीएफ में इसको ऊपर सेव कर देते हैं। पीडीएफ में हमारा सेव हो चुका है। तो देखो दोस्तों यहाँ हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जिससे आपको छूट मिल सके। यहाँ पर हमारा डब्ल्यूएस या ओबीसी का प्रमाण पत्र वो हमने अपलोड कर दिया है। अभी नहीं ले रहा है तो इसका भी साइज हमें एक्चुअली छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म में है 30 से 50 या 100 KB तक, जो 30 से 100 KB तक डाटा ले रहा है तो उस एक्चुअली जो साइज़ दिया हुआ है उसी साइज़ में वो लेगा। तो दोस्तों आप टेंशन न लें इस चीज़ को कि डॉक्यूमेंट का साइज़ छोटा करने के लिए आपको अगर पीडीएफ में आप स्कैन कर भी लेते हैं फ़ोन से तो उसका साइज़ भी आप ऑनलाइन गूगल पर जाकर पीडीएफ कंपोजर से आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास और भी टूल्स हैं तो हम उसके माध्यम से भी कर रहे हैं। फोटोशॉप के माध्यम से भी हम इसका छोटा साइज़ कर सकते हैं फाइल का। तो यहाँ पर देखो हमने इसका पीडीएफ तीनों अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ से हम इसको सबमिट कर लेते हैं और ये हमारा सबमिट हो गया। प्रोफाइल हमारा भी कंप्लीट हो चुका है। देखो दोस्तों यहाँ प्रोफाइल कंप्लीट सक्सेसफुली आ गया है। तो यहाँ से अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर जाएंगे। यहाँ से इसके बाद जाने के बाद यहाँ पर हमें जो हमारी 10th क्वालिफिकेशन हमने लगाई है उसके अकॉर्डिंग हमें जो यहाँ पर वैकेंसी दिखाएगा। यहाँ से तो हमें अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई के ऑप्शन से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको पोस्ट में अप्लाई करना है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पर आपको नॉर्मली बता देते हैं, यहाँ से जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ से इसको अप्लाई करने के बाद अपना फॉर्म का जो पेमेंट है वो पेमेंट भर सकते हैं। पेमेंट भरने के बाद आप अपने प्रिंट आउट को सुरक्षित रखें। एडमिट कार्ड निकलवाने के टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी, हमारी वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।